मेरे प्यारे मित्रों, जीवन एक अनसुलझी पहेली है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, बल्कि जिया जा सकता है। हम सभी एक गहरी नींद में हैं, भले ही हमारी आंखें खुली हों। हम चलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जागे हुए हैं? क्या हम वास्तव में सचेत हैं? तुमने सुना होगा, शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, जागो। लेकिन जागना क्या है? क्या सुबह बिस्तर से उठ जाना जागना है? नहीं, वो तो सिर्फ शरीर का जागना है। असली जागना तो चेतना का है, आत्मा का है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो क्या पाते हो? विचारों का शोर, भावनाओं का बवंडर, अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं। क्या यही तुम हो? क्या यही तुम्हारा असली स्वरूप है? नहीं, ये तो सिर्फ सतह है, लहरें हैं। सागर तो बहुत गहरा है, बहुत शांत है। जीवन तुम्हें हर पल पुकार रहा है। हर फूल, हर पत्ता, हर हवा का झोंका तुम्हें कुछ कह रहा है, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं हो। तुम अपने ही विचारों में इतने खोए हुए हो कि अस्तित्व का संगीत तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, लेकिन भगवान को वहां नहीं पाते, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो तभी घटित होता है जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, पूरी तरह से मौन होते हो। हमने जीवन को समस्याओं का एक ढेर बना लिया है। हम हर चीज को एक समस्या की तरह देखते हैं और उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। प्रेम एक समस्या है, मृत्यु एक समस्या है, खुशी एक समस्या है, लेकिन जीवन समस्या नहीं है। जीवन एक उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जिसमें तुम्हें भाग लेना है, दर्शक बनकर नहीं, बल्कि नर्तक बनकर। जब तुम नृत्य करते हो तो नर्तक खो जाता है, सिर्फ नृत्य रह जाता है। जब तुम गाते हो तो गायक खो जाता है, सिर्फ गीत रह जाता है। यही ध्यान है, यही समाधि है। अपने अहंकार को विसर्जित कर देना, अस्तित्व के साथ एक हो जाना। तुम पूछते हो, मैं कौन हूं? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि मैं कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम खोज लोगे। मैं एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। तुम हर पल बदल रहे हो। कल जो तुम थे, आज नहीं हो। आज जो तुम हो, कल नहीं रहोगे। तुम एक नदी की तरह हो जो लगातार बह रही है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी गहरी, कभी उथली, लेकिन हमेशा बहती हुई। तो आओ, इस यात्रा पर चलें, स्वयं की खोज की यात्रा। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। ये यात्रा किसी और को जानने की नहीं, बल्कि खुद को जानने की है। और जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम सब कुछ जान लेते हो, क्योंकि तुम ही वो ब्रह्मांड हो, तुम ही वो अनंत हो। प्रेम एक ऐसा शब्द जिसका हम दिन रात उपयोग करते हैं, लेकिन जिसका अर्थ हम शायद ही कभी समझते हैं। हमारे लिए प्रेम का मतलब है अधिकार, कब्जा, निर्भरता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम मेरी हो। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। क्या ये प्रेम है? नहीं, ये तो अहंकार है, ये तो भय है। असली प्रेम स्वतंत्रता देता है। असली प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। खलील जिब्रान ने कहा है, प्रेम एक दूसरे को बांधने वाली जंजीर नहीं है, बल्कि दो किनारों के बीच बहने वाला समुद्र है। जब तुम किसी फूल से प्यार करते हो तो तुम उसे तोड़ते नहीं हो, तुम उसे पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसे खिलने देते हो। तुम उसकी खुशबू का आनंद लेते हो, लेकिन उसे अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जैसे ही तुम मुट्ठी बंद करते हो, फूल मर जाता है। प्रेम भी ऐसा ही है। उसे खुला आकाश चाहिए, उसे हवा चाहिए, उसे धूप चाहिए। हम प्रेम को एक लेन देन का व्यापार बना लेते हैं। मैं तुम्हें इतना प्यार देता हूं, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। प्रेम तो बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी अपेक्षा के होता है। ये सूरज की तरह है जो सब पर समान रूप से चमकता है, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा। ये गुलाब की तरह है जो अपनी खुशबू सबको देता है, चाहे कोई उसे सराहे या कुचल दे। अपने प्रेम को वासना से मुक्त करो। वासना शरीर तक सीमित है, प्रेम आत्मा तक जाता है। वासना लेना जानती है, प्रेम देना जानता है। और मजे की बात यह है कि जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हें मिलता है। प्रेम का गणित अलग है, यहाँ घटाने से बढ़ता है और जमा करने से घटता है।
अपने भीतर प्रेम का दिया जलाओ, किसी और के प्रेम की भीख मत मांगो। तुम प्रेम के सागर हो। जब तुम अपने भीतर प्रेम को पा लेते हो तो वो अपने आप बाहर बहने लगता है। तब तुम जिससे भी मिलते हो प्रेममय हो जाते हो। तब तुम्हारा हर कृत्य प्रेमपूर्ण हो जाता है। याद रखो, प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान तुम्हें अकेलेपन का आनंद लेना सिखाता है और प्रेम तुम्हें उस आनंद को दूसरों के साथ बांटना सिखाता है। जब तुम अकेले होते हो तो ध्यानी हो जाओ, जब तुम दूसरों के साथ होते हो तो प्रेमी हो जाओ। मन, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। मन एक बहुत ही उपयोगी यंत्र है अगर तुम उसके मालिक हो, लेकिन अगर मन तुम्हारा मालिक बन जाए तो वो विनाशकारी हो सकता है। मन हमेशा अतीत या भविष्य में जीता है, वो कभी वर्तमान में नहीं रह सकता। या तो वो पुरानी यादों को जुगाली करता रहता है या भविष्य के सपने बुनता रहता है। और जीवन, जीवन केवल वर्तमान में है, अभी और यहीं। इसलिए मन और जीवन का कभी मिलन नहीं होता। तुमने देखा है, जब तुम किसी बहुत सुंदर दृश्य को देखते हो या किसी मधुर संगीत को सुनते हो तो एक क्षण के लिए मन रुक जाता है, विचार थम जाते हैं और उस क्षण में तुम एक असीम शांति का अनुभव करते हो। वही है सत्य, वही है वास्तविकता। लेकिन अगले ही पल मन वापस आ जाता है और कहता है, वाह कितना सुंदर है, और बस तुम उस अनुभव से बाहर आ जाते हो। तुमने उस अनुभव को शब्दों में कैद कर लिया और वो मर गया। विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, ये असंभव है। जितना तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे वे उतने ही जोर से आएंगे। सिर्फ देखो, साक्षी बनो। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरते हुए ट्रैफिक को देखते हो, तुम ट्रैफिक को रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ देखते हो। वैसे ही अपने विचारों को देखो। ओह, गुस्सा आ रहा है, ओह डर लग रहा है, ओह लोभ आ रहा है। सिर्फ नोट करो, कोई निर्णय मत लो, कोई निंदा मत करो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों का ट्रैफिक कम हो गया है। विचारों के बीच में गैप आने लगे हैं, सन्नाटा छाने लगा है, और उन अंतरालों में तुम्हें अपनी असली प्रकृति की झलक मिलेगी। मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसे शांत करना मुश्किल है, लेकिन ध्यान वो विधि है जिससे तुम मन के पार जा सकते हो। ध्यान मन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि मन के पार जाने की एक छलांग है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कोरा कागज होता है, वो शुद्ध होता है, निर्दोष होता है। लेकिन हम, समाज, माता पिता, शिक्षक उस पर अपनी धारणाएं थोपना शुरू कर देते हैं। हम उसे हिंदू बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं। हम उसे भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकी बनाते हैं। हम उसकी स्वाभाविक बुद्धि को नष्ट कर देते हैं और उसे उधार का ज्ञान दे देते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ याददाश्त को प्रशिक्षित करती है, बुद्धि को नहीं। हम बच्चों को तोता बना देते हैं। वे किताबें रट लेते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं, डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन वे जीवन को नहीं समझते, वे जीना नहीं जानते। असली शिक्षा वो है जो तुम्हें सोचना सिखाए, जो तुम्हें प्रश्न करना सिखाए, जो तुम्हें संदेह करना सिखाए। बुद्ध ने कहा था, संदेह करो, अप्पदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और के सत्य को अपना सत्य मत मानो। जब तक तुम स्वयं अनुभव ना कर लो तब तक किसी भी बात पर विश्वास मत करो। हमें एक नए मनुष्य की जरूरत है, एक नई मानवता की जरूरत है। एक ऐसा मनुष्य जो किसी धर्म, किसी राष्ट्र, किसी विचारधारा से बंधा ना हो। एक ऐसा मनुष्य जो मुक्त हो, जो स्वतंत्र हो, जो प्रेमपूर्ण हो, जो उत्सवपूर्ण हो। तुम डरते हो, तुम समाज से डरते हो, तुम अकेले होने से डरते हो, इसलिए तुम भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। तुम वही करते हो जो सब कर रहे हैं, तुम वही सोचते हो जो सब सोच रहे हैं। लेकिन याद रखो, भीड़ हमेशा औसत दर्जे की होती है। सत्य कभी भीड़ के पास नहीं होता, सत्य हमेशा व्यक्ति के पास होता है। अपने डर को छोड़ो, अपनी जंजीरों को तोड़ो, बगावत करो। बगावत किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही बेहोशी के खिलाफ, अपनी ही कंडीशनिंग के खिलाफ। मृत्यु, लोग इस शब्द से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वे जीवन को नहीं जानते। जो जीवन को जानता है वो मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक रूपांतरण है। जैसे एक पुराना कपड़ा बदलकर नया कपड़ा पहनना। तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, इसलिए तुम डरते हो कि शरीर नष्ट हो जाएगा तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इस शरीर में निवास करती है। शरीर एक घर है, तुम उसके निवासी हो।
घर गिर सकता है लेकिन निवासी नहीं मरता। सूफी कहते हैं, मरने से पहले मरो। इसका मतलब है कि अपने अहंकार को मार डालो, अपनी झूठी पहचान को मार डालो, और जब तुम अपने अहंकार की मृत्यु को अनुभव कर लेते हो तो तुम पाते हो कि असली जीवन तो अब शुरू हुआ है। फूल मुरझा जाता है, लेकिन बीज धरती में गिर जाता है और नया पौधा बन जाता है। नदी समुद्र में गिरती है और अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन वो समुद्र बन जाती है। यही मृत्यु का सौंदर्य है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात, जैसे श्वास का आना और जाना। तुम श्वास अंदर लेते हो, वो जीवन है। तुम श्वास बाहर छोड़ते हो, वो मृत्यु है। तुम हर पल मर रहे हो और हर पल पुनर्जीवित हो रहे हो। अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, अपनी मृत्यु को पूरी तरह से जियो। डर के साए में मत जियो। मृत्यु तो एक विश्राम है, एक लंबी नींद है, ताकि तुम फिर से ताज़ा होकर नई ऊर्जा के साथ वापस आ सको। ध्यान कोई गंभीर कार्य नहीं है, इसे बोझ मत बनाओ। ध्यान को खेल बनाओ, लीला बनाओ। 1. श्वास का ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। बस बैठ जाओ, शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी। अपनी श्वास को देखो। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास अंदर, श्वास बाहर। बस देखते रहो। श्वास के साथ जुड़ जाओ। श्वास जीवन की डोर है। जब तुम श्वास के प्रति सचेत होते हो तो तुम वर्तमान क्षण में आ जाते हो। 2. सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन। आधुनिक मनुष्य के लिए शांत बैठना मुश्किल है। उसके भीतर बहुत तनाव है, बहुत दमित ऊर्जा है। इसलिए पहले उसे बाहर निकालना होगा। नाचो, पागलों की तरह नाचो, चिल्लाओ, रो, हंसो, अपने शरीर को हिलाओ, कूदो, अपनी सारी दमित भावनाओं को बाहर फेंक दो। इसे कैथारसिस कहते हैं। और जब तुम पूरी तरह से थक जाओ, जब सारी ऊर्जा निकल जाए, तब शांत होकर बैठ जाओ या लेट जाओ। तब तुम पाओगे कि एक गहरा मौन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। 3. साक्षी भाव, विटनेसिंग। दिन भर जो भी तुम कर रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, नहा रहे हो, उसे होशपूर्वक करो। रोबोट की तरह मत करो। जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, खाने का स्वाद लो, उसकी सुगंध लो। जब तुम चल रहे हो तो अपने पैरों का जमीन को छूना महसूस करो, हवा का स्पर्श महसूस करो। हर छोटे कृत्य को ध्यान बना लो। तुम रिश्तों में क्यों उतरते हो? कभी तुमने अपने भीतर झांक कर देखा है? तुम अकेलेपन से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अकेले तुम अधूरे हो और कोई दूसरा आकर तुम्हें पूरा कर देगा। तुम एक भिखारी की तरह प्रेम मांग रहे हो, और जिससे तुम मांग रहे हो वो भी भिखारी है। 2 भिखारी मिलकर सम्राट नहीं बन सकते। जब 2 शून्य मिलते हैं तो परिणाम भी शून्य ही होता है। यही तुम्हारे तथाकथित रिश्ते हैं। तुम एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों ही लंगड़े हो। नतीजा क्या होता है? संघर्ष, कलह और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश। मैं तुमसे कहता हूं, पहले अकेले होना सीखो। और मेरे शब्दकोश में अकेलेपन यानी लोनलीनेस और एकांत यानी सॉलिट्यूड में बहुत बड़ा फर्क है। अकेलापन एक बीमारी है, जहां तुम्हें किसी की कमी खलती है, तुम दूसरे को याद कर रहे हो। लेकिन एकांत एक शिखर है। एकांत का अर्थ है तुम अपने आप में इतने भरे हुए हो, इतने आनंदित हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। जब तुम इस एकांत से प्रेम में उतरते हो, तब वो प्रेम रिश्ता नहीं बनता, वो साझा करना बन जाता है। तब तुम इसलिए प्रेम नहीं करते कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास इतना कुछ है, इतना आनंद, इतनी शांति, इतना प्रेम कि तुम उसे लुटाना चाहते हो। रिश्तों को बंधन मत बनाओ। शादी एक पिंजरा नहीं होनी चाहिए। क्या तुमने कभी देखा है कि 2 पक्षी एक ही आकाश में उड़ रहे हैं साथ साथ, लेकिन कोई किसी को बांध नहीं रहा? उनके पंख स्वतंत्र हैं। प्रेम में भी ऐसी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिसे तुम प्रेम करते हो उसे स्पेस दो, उसे सांस लेने दो। अगर तुम बहुत करीब आ जाओगे तो सांस घुटने लगेगी और प्रेम मर जाएगा। दूर रहो फिर भी पास रहो। जैसे मंदिर के 2 खंभे, वे एक ही छत को संभालते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते। अगर वे सट जाएं तो मंदिर गिर जाएगा। तुम्हारे प्रेम का मंदिर भी तभी खड़ा रह सकता है जब तुम अपनी निजता को भी बनाए रखो। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या आप भगवान में मानते हैं? मैं कहता हूं, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं भगवत्ता में मानता हूं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो 7वें आसमान पर बैठा है और तुम्हारा हिसाब किताब रख रहा है। ये तो बच्चों जैसी धारणा है। ये तुम्हारे भय और लालच का प्रक्षेपण है। तुम चाहते हो कि कोई पिता जैसा हो जो तुम्हारी रक्षा करे, जो तुम्हें सजा दे या इनाम दे। इसलिए तुमने भगवान की मूरत गढ़ ली। मैं कहता हूं
ईश्वर कोई संज्ञा नहीं है, ईश्वर एक क्रिया है। ये सृष्टि नहीं बल्कि सृजनात्मकता है। जब तुम एक गुलाब के फूल को खिलते हुए देखते हो तो वहां कोई भगवान नहीं बैठा है जो पंखुड़ियों को खोल रहा है। वो फूल का खिलना ही ईश्वर है, वो हवा का चलना ही ईश्वर है, वो नदी का बहना ही ईश्वर है। तुम्हें मंदिरों और मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं है, वे तो पत्थरों की दुकानें हैं। असली मंदिर तो ये पूरा अस्तित्व है। जब तुम सुबह सूरज को उगते हुए देखते हो और तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, वही प्रार्थना है। जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, वही पूजा है। धर्म को शास्त्रों से मुक्त करो। शास्त्र मरे हुए शब्द हैं। सत्य कभी शब्दों में कैद नहीं हो सकता। सत्य तो अनुभव है। कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा। मेरा धर्म उत्सव का धर्म है। पुराने धर्म उदासी के धर्म थे, वे तुम्हें डराते थे नरक की आग से, पाप से। मैं तुम्हें अभय देता हूं। मैं कहता हूं कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। जो कुछ है वो यही है, इसी पल में है। अगर तुम इस पल को आनंद से जी लेते हो तो तुम स्वर्ग में हो, अगर तुम इस पल को गंवा देते हो तो तुम नरक में हो। अपने जीवन को ही अपनी भगवत्ता बना लो। चलते फिरते, उठते बैठते हर काम में दिव्यता ले आओ। जब तुम खाना बनाओ तो ऐसे बनाओ जैसे भगवान के लिए भोग बना रहे हो। जब तुम किसी से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे साक्षात ईश्वर से मिल रहे हो। और सच तो ये है कि तुम ईश्वर से ही मिल रहे हो, क्योंकि हर प्राणी के भीतर वही एक चेतना तो बह रही है। भारत ने दुनिया को दो महान मार्ग दिए हैं, योग और तंत्र। योग पतंजलि का मार्ग है, तंत्र शिव और सराहा का मार्ग है। योग कहता है लड़ो, संघर्ष करो, अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी इंद्रियों को जीतो। योग का मार्ग योद्धा का मार्ग है, ये संकल्प का रास्ता है। ये कहता है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन तंत्र बिल्कुल उल्टा है। तंत्र कहता है लड़ो मत, समर्पण करो, स्वीकार करो। तंत्र कहता है कि जिस चीज से तुम लड़ोगे वो चीज तुम पर हावी हो जाएगी। अगर तुम काम वासना से लड़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे काम वासना ही चलेगी। तुम ब्रह्मचारी बनने का नाटक करोगे लेकिन तुम्हारे सपनों में अप्सराएं नाचेंगी। ये दमन है और दमन से विकृति पैदा होती है। तंत्र कहता है अपनी काम वासना को स्वीकार करो, ये ऊर्जा है, ये जीवन की मूल ऊर्जा है। इसे पाप मत कहो। कीचड़ में ही कमल खिलता है, अगर तुम कीचड़ को फेंक दोगे तो कमल कहाँ खिलेगा। तुम्हारी काम वासना वो कीचड़ है और तुम्हारी समाधि वो कमल है। ऊर्जा एक ही है, बस उसका रूपांतरण करना है। संभोग से समाधि की ओर, ये मेरी देशना है। जब तुम संभोग में उतरते हो तो एक क्षण ऐसा आता है जब समय रुक जाता है, अहंकार मिट जाता है और तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तंत्र कहता है कि उस क्षण को पकड़ो, वो झलक है समाधि की। अब उस क्षण को बिना संभोग के भी उपलब्ध करना सीखो। योग नहीं का मार्ग है, नेति नेति। तंत्र हाँ का मार्ग है, तथा। मैं आधुनिक मनुष्य के लिए तंत्र को ज्यादा उपयोगी मानता हूं, क्योंकि हमारे भीतर पहले से ही बहुत दमन है। हमें और दमन नहीं चाहिए, हमें विसर्जन चाहिए, हमें स्वीकृति चाहिए। अपने शरीर को अपना दुश्मन मत समझो, ये मंदिर है, इसके भीतर ही देवता विराजमान है। इसकी देखभाल करो, इसका सम्मान करो। मैंने इतिहास में दो तरह के लोग देखे हैं। एक है जोरबा, यूनानी चरित्र। वो खाता है, पीता है, नाचता है, गीत गाता है, प्रेम करता है। वो भौतिकवादी है, उसे आत्मा परमात्मा से कोई मतलब नहीं। वो शरीर के तल पर जीता है, उसका जीवन रंगीन है लेकिन उथला है। उसके पास सतह है लेकिन गहराई नहीं। दूसरा है बुद्ध। वो ध्यान करता है, वो शांत है, वो आत्मज्ञानी है। उसने अपनी आत्मा को पा लिया है। उसके पास गहराई है, आकाश जैसी ऊंचाई है, लेकिन उसने संसार को छोड़ दिया है। उसका जीवन रंगहीन है। अब तक इंसानियत बटी हुई थी, या तो तुम जोरबा बन सकते थे या बुद्ध। अगर तुम्हें आध्यात्मिक होना था तो तुम्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना व्यापार, अपना गिटार सब छोड़ना पड़ता था। और अगर तुम संसार में रहते थे तो तुम्हें अपनी आत्मा को भूलना पड़ता था। मैं एक नए मनुष्य की घोषणा करता हूं, जोरबा द बुद्धा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम बाजार में रहो लेकिन ध्यान तुम्हारे भीतर रहे। नाचो, गाओ, प्रेम करो, अच्छा भोजन करो, सुंदर वस्त्र पहनो, जोरबा की तरह। और साथ ही साथ अपने भीतर के सन्नाटे को, अपनी चेतना को जागृत रखो, बुद्ध की तरह। क्यों चुने? जब तुम दोनों पा सकते हो तो आधा क्यों चुने? भौतिकता और आध्यात्मिकता दुश्मन नहीं है, वे एक ही सीढ़ी के डंडे हैं। भौतिकता आधार है, आध्यात्मिकता शिखर है। बिना आधार के शिखर टिक नहीं सकता। मेरे सन्यासी को भगोड़ा नहीं होना है, उसे जीवन को उसकी समग्रता में पीना है।
जब तुम जीवन को पूरा जी लेते हो तो एक दिन तुम पाते हो कि तुम जीवन के पार चले गए हो। यही असली मुक्ति है। तुमने प्याज देखा है? तुम उसके छिलके उतारते जाओ, एक छिलका, दूसरा छिलका, तीसरा छिलका, अंत में क्या बचता है? शून्य, कुछ नहीं। अहंकार भी ऐसा ही है। ये तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारे विचार, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे पद, तुम्हारे धन, इन सब छिलकों का जोड़ है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तुम्हारा कोई धर्म नहीं था, तुम सिर्फ एक शुद्ध चेतना थे। फिर समाज ने तुम्हें एक नाम दिया, तुम उस नाम से चिपक गए। फिर तुम्हें कहा गया कि तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हिंदू हो, अमीर हो, गरीब हो। ये सब परतें चढ़ती गईं। ध्यान का अर्थ है इन परतों को उतारना। ये दर्दनाक हो सकता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पहचान खो रहे हो, लेकिन जिसे तुम पहचान कहते हो वो झूठी है, वो ताश के पत्तों का घर है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो एक क्षण आता है जब तुम्हें लगता है मैं मर रहा हूं। घबराओ मत, वो तुम नहीं मर रहे, वो तुम्हारा अहंकार मर रहा है। उसे मरने दो, उसका मरना ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। जब मैं नहीं रहता तब वो प्रकट होता है। कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। उस संकरी गली में सिर्फ एक ही रह सकता है, या तो तुम्हारा अहंकार या परमात्मा। चुनाव तुम्हारा है।